राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के पहले अध्याय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवत गीता में तो बस भगवान की पूजा कैसे करें यही लिखा है, तो आप गलत हैं। भगवत गीता बस एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो नॉलेज है जो पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाया जाता है कि इस दुनिया में सपने पूरे कैसे करना है, पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हैं, अपने लक्ष्य को हम कैसे पा सकते हैं, खुशी कैसे आती है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो उसका सलूशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं, अपने डिसीजन को हम कैसे ले सकते हैं, किसी से भी ब्रेकअप हो जाने के सदमे से बाहर हम कैसे आ सकते हैं, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सकता है, मेहनत कैसे की जा सकती है। भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय से आपको यह सीखने को मिलेगा कि ऐसी कौन सी वो पहली चीज है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप में बहुत काबिलियत हो, बहुत ही नॉलेज हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और इसके साथ साथ हकीकत में इंसान कैसे बदल जाता है वह भी हम जानेंगे। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम सहित पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र आदि थे। ये युद्ध पूरी तरीके से पारिवारिक था। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य एक ही थे, पितामह भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव खुद भी चचेरे भाई ही थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से युद्ध मैदान में आया हुआ था। युद्ध भूमि में जब जोर से युद्ध की घोषणा के लिए शंखनाद हुआ तो अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, एक बार मेरे रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दो, ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे किनको किनको मारना है। तब ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को कौरवों की सेना के सामने वहां पर ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां पर कौरवों की सेना में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। और गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध में जहां पर भी दोनों तरफ देखा, वहां पर दोनों तरफ ही सिर्फ अपने परिवार वालों को ही खड़ा देखा। ये सब देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए और श्री कृष्ण से बोले, यहाँ पर तो हर कोई मेरा सगा संबंधी ही है, मैं अपने ही लोगों को युद्ध में भला कैसे मार सकता हूँ। मुझे इस राज्य को तो क्या, तीनों लोगों को भी अगर दे दे तो भी मैं ये युद्ध नहीं करूँगा जिसमें मुझे अपने ही लोगों को मारना पड़े। इस तरह से अर्जुन पूरे दुखी होकर खुद को कोसने लगे और अपने धनुष को छोड़कर रथ पर जाकर वापस बैठ गए। दोस्तों, गीता के इस फर्स्ट चैप्टर से हमें यही सीखने को मिलता है कि वास्तविकता सोच से अलग होती है। मतलब कि जो भी हो रहा है वह जरूरी नहीं है कि हमारी सोच के अकॉर्डिंग ही हो। हमें नहीं पता होता है कि जब हम कोई काम करने का इरादा ले जा रहे होते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज का सामना करते हैं तो हम अपना संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं, और घबरा जाने के बाद हम क्या हैं वो भी भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में बहुत बड़े मास्टर थे, भले ही वे युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए धनुष बाण उठाकर चले आए, लेकिन युद्ध सिर्फ धनुष बाण चलाने से नहीं होता, इसके लिए इरादे भी मजबूत होने चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। मैदान में आकर अर्जुन को अपनी ड्यूटी से ज्यादा फैमिली मेंबर और गुरुजनों से मोह हो गया था, और उससे फिर वो दुखी हो गए और युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पाए।
इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में अगर कोई सबसे पहले हमें कर्म करने से रोकता है तो वो है हमारा मोह, यानी कि सभी से हमारा अटैचमेंट। इसे हम एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन आपकी नींद और आलस्य का मोह है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, युद्ध करना ही उनका काम था। वो युद्ध करने में बहुत अच्छे थे, लेकिन वे अटैचमेंट में आकर अपना कर्म भूल गए। लेकिन अगर लाइफ में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने अटैचमेंट को सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। दोस्तों, आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और वो आपके प्रेम की कदर नहीं करता है, ऐसे में आपको उसके प्रेम का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वो होगा तब तक वो हमें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा। तब तक आप अपनी लाइफ के अर्जुन नहीं बन सकते। तो दोस्तों, आप अब गीता के फर्स्ट चैप्टर का मतलब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें अपने मोह से ऊपर उठकर अपने कर्मों को रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में। राधे राधे, जय बिहारी जी की।